ये नाज़रीन एक रशियन दोस्त है, उसके साथ अभी एक पहाड़ी पे जा रहा हूँ, वहाँ से ड्रोन शॉट लेंगे। ये रशियन जो है ये मेरे साथ उसी हॉस्टल में रहता है, उसको जगह का पता है, वहाँ से ड्रोन आसानी से उड़ाया जा सकता है। तो चलते हैं उस पहाड़ी की तरफ। ये वो नहीं है जहाँ पे मैं पहले दिन गया था उस केबल कार से, ये दूसरी जगह है। ये नाज़रीन हमारे हॉस्टल का जो मालिक है उसने कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया है, तो अब उसके साथ पहले कॉफ़ी पियेंगे, तो उसके बाद फिर वो पहाड़ की तरफ जाएंगे। तो ये मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर हातिम, ये ओनर है उस हॉस्टल के, तो ये बात करेंगे। Yes, we are here in Sarajevo. This is the capital of Bosnia. We with the best friends. I meet him here in Bosnia. He came in my hostel. Here, the big city in Bosnia. He is famous, and also we have more museum here and more mountains. It is something amazing. If I invite all people to come here in this country, I like this country also. You can see we are here. We stay in famous cafe. It's the same as Divan Cafe. That's the Caffe Divan. I think it's more than 100 years here. That's cafe. I think from Osmani Imperatori. We can look for the place. And we back to Imtiaz again. थैंक यू हातिम। तो ये जैसे इन्होंने बताया बहुत फेमस कैफ़े है, और जैसे आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं है, बल्कि सलात व सलाम जो है वो पढ़ी जा रही है। Islamic cafe. Yes, good. Is the Islamic cafe? It's more because also it's famous because that cafe it's near for Islamic school here. So more people from this Islamic school came direct from here to here. So you listen all the time anashid and ibtihalat Islamic for Quran something and for Muhammad alayhi salatu wassalam, for more things like that. It's something famous to listen and good atmosphere. That's it I need to tell. Allah salam. तो ये है बोस्नियन ट्रेडिशनल कॉफ़ी, शुगर और साथ में वो स्वीट। क्योंकि कॉफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो इसके साथ पानी भी देते हैं। عشان اخش الموقع الكبير اجيب لك المدرسه ده هي نفس المدرسه. वाह, असल कॉफ़ी तो ये है, सही स्ट्रॉन्ग है और मज़े की, स्पेशल एरोमेटिक टेस्ट है इसका। आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी आ रहे हैं और जगह फुल है तकरीबन। तो ये कैफ़े जो है ये बहुत फेमस है यहाँ पे, ये बिल्कुल जो खुसरो मस्जिद है उसके साथ ही है। ये है इसका नाम कैफे दीवान। अगर आप सराजेवो में आएँ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें कॉफ़ी के लिए। तो अब हम आगे पहाड़ी की तरफ चलते हैं। वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट तो जाती नहीं, इसलिए पैदल ही जाना पड़ेगा। तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा ऊपर जाना है। और रास्ते में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा कब्रिस्तान आया है, तो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे इन लोगों की कब्रें भी हैं जो 1992 में 1992 में जंग में वफ़ात पा गए थे, शहीद हुए थे। ये देखिए कितना बड़ा कब्रिस्तान है।
वो वहाँ से शुरू होता है ऊपर से, और वो वहाँ तक काफ़ी नीचे तक है। जी व्यूवर्स, यहाँ से बेटर व्यू है इस कब्रिस्तान का। अभी हमें और ऊपर जाना है। काफ़ी मुश्किल था चढ़ना, लेकिन हम पहुँच गए हैं ऊपर। यहाँ पे व्यू पॉइंट है, ये देखिए आप भी। नाज़रीन, यहाँ पे अभी ड्रोन उड़ाया था, तो उड़ने के 2-3 मिनट के बाद जैसे अंधेरी आ गई, अंधेरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा हवा चलनी शुरू हो गई, और लेकिन ड्रोन उस वक्त काफ़ी दूर जा चुका था, तो उसको बड़ी मुश्किल से कर के मैनुअली उसको कंट्रोल करके वापस लाया हूँ। एक बार तो लगा कि अब गया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वापस आ गया। लेकिन अच्छे शॉट्स अच्छे होंगे ड्रोन के, वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी लोग इस जगह पे आए हुए हैं फ़ोटोग्राफी करने के लिए। वंडरफुल प्लेस। ये अभी और ऊपर जा रहे हैं, इससे ऊपर इस पहाड़ी पे तो नहीं जा सकते। ऐसा व्यू है यहाँ से, वो दरिया। अब वापस चलते हैं नीचे। ऊपर तो कुछ खास देखने को अभी बाकी नहीं बचा। ये एक और रास्ता लिया है नीचे जाने का, तो यहाँ से शायद साथ वाली पहाड़ी पे चढ़ जाएं। देखते हैं। बहुत ही यहाँ पे थोड़ी आबादी भी है, छोटी छोटी सी गलियाँ हैं इस तरह की, और बहुत ही पुरसकून माहौल है यहाँ पे। नाज़रीन, यहाँ पे एक नाई की दुकान नज़र आई है, और मेरे बाल काफ़ी बड़े हुए हैं। मैंने सोचा यहाँ से कटवा लेते हैं, तो पता नहीं रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन चलो देखते हैं। ऐसे करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? हाय। ये बंदा इंडिया में 6 साल स्टडी किया है इसने। क्या स्टडी किया आपने? बिजनेस मैनेजमेंट।
बिजनेस मैनेजमेंट, वेरी गुड। तो कैसा लगा बेंगलोर? For I don't speak that much, so Something what you know? you think about आप कैसे है, अच्छा है, you know, आपका नाम आपका नाम क्या है? Amar. अम्मा। Yeah. तो अम्मा Amar is a goddess in Bangalore. It's Indian goddess from eternity. okay. Yeah. So it's a common name. And whenever I was there, I was looking like Indian fellas. Okay. Yes. So always they think that I'm Indian. You look like Indian. Yeah, because I'm half caste. I'm half African, half Bosnian. Okay. And I'm in the middle. So Yes. My husband from Sudan. You're from Yeah. Sudan. Yeah. Yes. तो ये इनका बेटा है उस अमर। तो इंडिया में पढ़ा है 6 साल, मैनेजमेंट स्टडी किया है और काफ़ी सेटिस्फाइड है। एंड व्हाट डू यू डू नाउ? आप अभी क्या करते हैं? I have my own business. Yeah, so I'm having a farm, Yes. which we provide a plant called aronia. Yes. Yeah, so we make a juice out of it, and also we have like it's a blueberry, Yes. and we have like apple. Oh, very good. Yeah. तो इंडिया में सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी? Oh my God, I can't speak that much Hindi. Which place you like most in India? In India, Bangalore for sure, because I lived there for such a long time. Yes. Have a lot of friends over there, and both Hindus, Muslims, and other regions. Yes. Yeah, so Multicultural. I went also to Chennai. Chennai, yes. Yes. Mumbai, part of it, and Delhi, and went to Goa. Goa. Yeah. Yes. It's a beach. It's a beach, yeah. It's nice, Yes. cozy, and तो खाने में क्या अच्छा लगता है इंडिया में? क्या अच्छा लगता था? you mean food? Food. Yeah. We have chutney. Chutney. Yeah. It's Yeah. like sauce. Yes, and it's masala dosa. Oh yes. Yeah, we have Što oni da jede na more Braja than u Indiji. Spicy. spicy things, yeah. But as a student, you know, you go always for egg roll. Yes. And chicken Curry. tikka. Yes. Yeah, we have Yes, of egg course. fried rice. Oh. Kos, nemoj me snimat. अभी molim वो te, ये लोग recimo कह da रहे हैं mi कि samo कोई prava kost. आप कॉफ़ी पीनी है या कुछ और पीना है तो हमारे साथ चलिए। तो अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर कभी सही। थैंक यू वेरी मच योर इनविटेशन। Welcome. Hoćeš šiša? No. Vinyl. ब्यूटीफुल। Yeah. ओके Nice. ओके। आई स्टिल Very nice. मैं सोच रहा था ना कटवाऊँ, लेकिन कटवा ही लेता हूँ। तो नाज़रीन, कैसी है लुक? मुझे तो बहुत पसंद आई है। वेरी गुड। और इसके दिए हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क, ये कुछ भी नहीं है जी। नाज़रीन, बाल कटवाने में थोड़ी देर हो गई है, तो अब वो ऊपर दूसरी पहाड़ी पे जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। अब नीचे सिटी की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे ये लिबरेशन वार हीरोज़ म्यूज़ियम, ये इस दीवार पे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो 92 की जंग में शहीद हुए थे। ये देखिए, ये नाम लिखे हुए हैं। और ये कितनी बड़ी दीवार है वहाँ तक, और इतनी छोटे छोटे से नाम तो कितने ज़्यादा होंगे ये।
अस्सलामुअलैकुम या अहलुल कबूर। ये देखिए इस तरह की कब्रें हैं, सारी मार्मर से बनी हुई हैं। ये फातिहा के लिए लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे कुछ सुवेनिर शॉप है और शर्ट्स वगैरह हैं जहाँ बोस्निया के बारे में। तो यहाँ से मैंने बच्चों के लिए कुछ शर्ट्स ले ली हैं। ये देखिए हर तरह की हैं। ये नाज़रीन तकरीबन शाम के 5:30 बज चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ से डोनर खाते हैं। जी नाज़रीन ये डोनर लिया है, लग तो बहुत ही मज़े का रहा है। इसको खा के बाद में बताता हूँ कैसा था। तो नाज़रीन बहुत ही मज़े का था डोनर, पेट बिल्कुल भर गया और इसके पे किए हैं सिर्फ़ और सिर्फ 6 मार्क। तो ये तकरीबन 3 यूरो, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है और बहुत ही मज़े का। नाज़रीन ग्रामी हॉस्टल वापस आ गया हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।